थैंक यू। रिकॉर्डिंग ऑन किया। सो सो दिस इज द टॉपिक एंड टुडेस टॉपिक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। देयर इज प्रॉब्लम, सेल द प्रॉब्लम यू सॉल्व, नॉट द प्रोडक्ट। देखिए, सेल्स दुनिया का बहुत ही एक बड़ा फिलोसोफर जिग जिगन, उन्होंने बोला था जो we never sell product, we sell the story of the product. So story is the very very important. तो हम लोग ये नहीं समझते, हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग सेल्स शुरुआत से लेके एंड तक प्रोडक्ट के बारे में ही ज्यादा से ज्यादा बात करते हैं। और इसी कारण में ही ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग, सामने वाला लोग हम लोगों को कस्टमर हम लोगों को सेल्समैन समझते हैं दोस्तों। सो दैट इज वाई इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये समझना पड़ेगा। प्रोडक्ट अपने आप सेल होगा, प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट सेल होगा, मगर सेल्स का जो तरीका उसको सीखना पड़ेगा। देखिए, इंसान ऐसा नहीं है जो जब जन्म से कोई स्विमिंग सीख के आते हैं, जन्म से कोई भी गाड़ी ड्राइविंग नहीं सीखते हैं, साइकिल नहीं सीखते हैं, मगर जिंदगी जीवन में आने के बाद ही वो सीखते हैं। और एक बार अगर सीख जाते हैं, जब उनका सबकॉन्शियस माइंड, जो मैं आज पढ़ा रहा था एक बार स्टेप बाय स्टेप, आज थर्ड डे है, जो रीवेयर योर ब्रेन, सारे जो चीज है वो ब्रेन का है। सो ब्रेन को देखिए, जैसे हम लोग का बॉडी को भूख लगते हैं, बॉडी को न्यूट्रिशन देना पड़ता है, सेम वे ब्रेन का भूख है। अगर ब्रेन को सही चलाना है, वो है नॉलेज। अगर कोई भी इंसान नॉलेज सही तरह से लेगा, तो मैं आपको बता सकता हूं, नॉलेज इज द की टू सक्सेस। सो इट्स रियली अमेजिंग इंपॉर्टेंट थॉट्स। नाउ सेल्स का माकूम का जो 10 स्टेप है, वो क्या 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 क्या, क्या है। नंबर वन, कॉल ओपनिंग। नंबर टू, रैपोर्ट बिल्डिंग एंड प्रोफाइलिंग। नंबर थ्री, नीड एनालिसिस। नंबर फोर, प्रोडक्ट मैचिंग। नंबर फाइव, बेनिफिट पिचिंग। नंबर सिक्स, सेल्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। नंबर सेवन, सेल्स क्लोजिंग। नंबर एट, क्रिएटिंग आर्जेंसी, कैसे हम लोग आर्जेंसी क्रिएट करेंगे। और नंबर नाइन, रेफरेंस कॉल क्लोज, मतलब रेफरेंस लेना है कुछ और कॉल क्लोज करना है, और नहीं तो फॉलो अप में जाना है। सो देर आर 10 टाइप्स, 10 स्टेप्स इन अ सेल्स क्लोज। अगर पूरा सेल को अगर देखोगे, सेल्स को हम लोग 10 तरीका से, 10 स्टेप से भाग कर सकते हैं। इसी को एक बाई वन हम लोग समझेंगे। नंबर वन, कॉल ओपनिंग। कॉल ओपनिंग मतलब क्या है, देखिए, आज के दिन में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सेल्स या जो सेल्स प्रोग्राम, सेल्स मतलब देखिए, आप मत समझिए सिर्फ प्रोडक्ट सेल। सेल्स मतलब एवरीथिंग। सेल्स मतलब आप जानते हो, ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म, विच इज द सेल्स, मतलब आपका भीतर जो एनर्जी है वही ट्रांसफर करने का नाम ही सेल्स है। ये तो नंबर है। तो पहले आपका भीतर ऊर्जा होना चाहिए, पहले आपके भीतर एनर्जी होना चाहिए। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा एनर्जी मतलब देता है, दिस इज द यूजर्स नेटवर्किंग। इट इज यूजर्स। दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत तरीका से है। जैसे कंप्यूटर का नेटवर्किंग आप जानते हो, लैन है, इंटरनेट है, सो देयर इज ऑल्सो अ नेटवर्किंग। सेम वे, जैसे आज के दिन में ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में क्या होता है, दैट इज फ्रेंचाइजी नेटवर्क, फ्रेंचाइजी नेटवर्क। सेम वे, यहां पर जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, इट इज अ यूजर्स नेटवर्क। यूजर्स नेटवर्क यानी पहले आप तभी अच्छा बिजनेस में आ सकते हो जब आप खुद अच्छा यूजर बनोगे। ये तो नंबर वन आप जानते हो सभी। तो बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को गलत तरीका से इंडिया में रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे लीडर मानी मार्केट का प्रभाव के कारण, इफ यू डोंट माइंड, विद ड्यू रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, बट दिस इज द फैक्ट, जो मनी मार्केट का प्रभाव में खुद समझते ही नहीं है, जो मैं पहले एक यूजर हूं इस इंडस्ट्री में, मेरा पहला ड्यूटी है, पहला काम है, आई एम अ यूजर। अगर आप यूजर नहीं बनोगे, तो आपके भीतर वही प्रोडक्ट के ऊपर कोई ऊर्जा या कोई कॉन्फिडेंस, कोई कन्विक्शन नहीं रहेगा। अगर कॉन्विक्शन नहीं रहेगा, तो ये आपको बता सकता हूं, जो आप जैसे भी करो, यू कान कॉन्विंस टू अदर पार्टी, यानी आप क्योंकि ये सब्जेक्ट कॉन्विंस का बात ही नहीं है। दिस इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्विंस। आप इंसान का हेल्थ,
इंसान का जिंदगी और मौत के बीच जो जर्नी है, उनके सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं जो, दैट इज हेल्थ। हेल्थ इज अ वेल्थ। हेल्थ अगर सही रहेगा तभी ये जर्नी अच्छा कर सकते हो। तो इंसान को इतना तो हर किसी को समझ में आता है, फिर भी लोगों को बोलना पड़ता है, लोगों को उंगली से दिखाना पड़ता है। मगर आप समझते हो फिर भी, अगर वो सब्जेक्ट कोई कन्विंसिंग टॉपिक नहीं है, इट इज अ टॉपिक ऑफ फीलिंग्स। आपको फील करना है। तो अगर आपके भीतर उतना ऊर्जा, फीलिंग्स नहीं रहेगा, आप जितने भी कोशिश करो, यू कांट कन्विंस। और इसके कारण भटक जाते हैं लोग। ज्यादा से ज्यादा लोग लीडर के खोज के कारण, वो शायद सोचता है लॉ एवरेज को लेके धंधा करेंगे, मगर कुछ दिन बाद, कुछ देर बाद वो उतना टीम में वो जो मजबूत इमारत गढ़ नहीं सकते, इमारत बना नहीं सकते, मजबूत जो इमारत वो बना नहीं सकते, क्योंकि हर किसी के भीतर ऐसा एटीट्यूड से जो टीम बनाते हैं वो खोखला हो जाता है। वो कंपनी का फिलोसफी, कंपनी का प्रोडक्ट के भीतर जो कन्विक्शन होना चाहिए वो कन्विक्शन नहीं होता है। सो दिस इज द रीजन जो आपको समझना पड़ेगा। सो कॉल ओपनिंग में सबसे पहले जो चाहिए वो ऊर्जा चाहिए। नाउ देयर इज अ थ्री टाइप। जैसे क्रिकेट में आप जब ओपनिंग करने जाते हो तो क्या करते हो? क्रिकेट में जब आप ओपनिंग करने जाते हो, पहले आपको आई सेट करना होता है। पहला काम क्या करना पड़ता है? आई सेट। तो यहां पर भी एक, अगर मैच की तरीका से अगर समझोगे, तो सेल्स ओपनिंग में सबसे बड़ा है, आप कौन सी पिच में आए हो, आपका सामने बॉलर कौन है, मतलब आपके सामने कस्टमर कौन है, उनका कन्विक्शन लेवल क्या है, उनका नॉलेज लेवल क्या है। यू डोंट नो। यू डोंट नो। जनरली हम लोग क्या करते हैं, देखिए, मार्केट में सेल्स पहले कुछ लोगों में, आप हॉट मार्केट में काम करते हो, उसके बाद वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट में ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अब डाउन लाइन आपका हार्ट लाइन के साथ ही ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम करना होता है। सो दैट इज वाई आपके सामने जो इंसान है उसके बारे में ज्यादा आप नहीं जानते हो। तो इसके लिए आपको आई सेट करना पड़ेगा। तो आई सेट करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट इज अ लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रोनाउंसिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप समझते हो जो, नहीं ठीक है, मगर मैं अगर हिंदी नहीं सही जानता हूं, मगर देखिए ऐसा नहीं है जो यू हैव टू बी परफेक्शनिस्ट, मैं इतना नहीं बताता हूं, मगर आपको इतना तो कम से कम होना ही चाहिए, जहां पर आपका बात, आपका जो सोच, आपका जो फीलिंग्स, वो आप क्लियरली एक्सप्रेस कर सको। सो अगर आप जो भी मोहल्ला में काम करोगे, ऐसा नहीं है, इंडिया में हर एक जोन में जो भी लैंग्वेज में कोई काम करेगा उसमें ही करोड़ से करोड़ लोग मिल जाएंगे, क्योंकि इंडिया, दिस कंट्री में 140 करोड़ पीपल रहता है। जो लोग बंगाल में काम करते हैं वो आराम से बंगाल में करोड़पति बन सकता है। फिर भी टीम चला जाता है, उनको सीखना चाहिए। मगर दिस इज द अबाउट सेक्स, तो यू हैव टू चेक द लैंग्वेज, व्हिच लैंग्वेज द पार्टी, द क्लाइंट कंफर्टेबल, यानी आपको लैंग्वेज। सो जैसे हम लोग, देखिए, सेल्स तो आप जानते हो दो तरीका से होता है। नंबर वन, फोन पे फर्स्ट यू आप क्या करते हो, फर्स्ट ऑफ फोन में लोगों के साथ बात करते हो, अपॉइंटमेंट लेते हो। सो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ, मैं बार बार बोलता हूं, सेल्स इज अ आर्ट। सेल्स एक आर्ट है। इसको समझना बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सही ढंग से समझ नहीं पाते, इसीलिए गलती कर देते हैं। और इसी के लिए क्या करते हैं, चार पांच जगह में रॉन्ग प्रेजेंटेशन, रॉन्ग प्रोसीड्योर, रॉन्ग सिस्टम के कारण क्या हो जाता है, उनको फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। और उसका ऊपर में जो लोग आता है वो भी जनरली नया आता है, क्योंकि दुनिया का सबसे यही एक इंडस्ट्री है, आप जब भी ज्वाइन करो तब भी आपका ज्वाइनिंग अथॉरिटी मिल जाता है। दुनिया में और कोई प्रोफेशन में ये नहीं होता है। सो दोस्तों ये समझ जाइए, जो दुनिया में कोई भी प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी प्रोफेशन में आप जाइए, आप जहां पर ज्वाइन करोगे, तब जब आप मैनेजर बनोगे तब भीतर आपको बहुत सारे अनुभव हो जाता है। तो एक सुपर बन, जैसे एक डॉक्टर जब काम शुरू करते हैं हॉस्पिटल में, सुपर बनने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तब वो डॉक्टर के जब इंटरव्यू लेते हैं ज्वाइनिंग के लिए, तो उनको बहुत सारे अनुभव हो जाता है। सेम हो इन एवरी एवरी सेक्टर। बट डायरेक्ट सेलिंग इज ऐसा एक इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग ये इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है, यहां पर लोग
आज इमीडिएट ज्वाइन करके इमीडिएटली ज्वाइनिंग का ऑथोरिटी मिल जाता है, और इसी कारण में लोग सीखते नहीं है। इसीलिए काम करते करते आपको सीखना पड़ेगा। इसीलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम मिस मत कीजिए दोस्तों, बिकॉज दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। बिकॉज ये आप कोई मतलब कोई एक क्लब जैसा कोई सोशल वर्क में नहीं आए हो, इसमें आप अपना जीवन चेंज करने के लिए आए हो, जीवन। तो इसमें आपको टाइम भी एक ओनरशिप, एक बिजनेस का मालिक जैसा, ओनर जैसा देना पड़ेगा, और इसको बिजनेस को सीखने के लिए भी एक ओनर जैसा फीलिंग्स रहना पड़ेगा। सो दैट इज वाई लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ ओपनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कन्विक्शन होता है आपका बॉडी लैंग्वेज। आप जानते हो एनएलपी में आज आप लोग जो राकेश जी आप लोगों को एनएलपी का गोल सेट करवाते हैं, या कभी कभी हम लोग एनएलपी का कोर्स करते हैं, मगर वी आर ऑल एनएलपी प्रैक्टिशनर। बीइंग अ प्रैक्टिशनर हम लोग जानते हैं जो आपके सामने जो लोग हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल मिनिमम, देयर आर 5%, मगर बड़ा जो है 3। नंबर 1 ऑडिटर मोड। बहुत सारे लोग होता है जो लोग सिर्फ बात सुन के ही बिलीव करते हैं, उनको देखने का जरूरत नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे लोग होता है जो जब तक ना कुछ देखते हैं तभी वो बिलीव करते हैं, नहीं तो कुछ भी आप बताओ वो बिलीव नहीं करेगा, उसको बिलीव नहीं आएगा। और कुछ लोग है फील करने के बाद ही फिर उसको, मैंने पहले आराम उसके बाद प्रोग्राम। यानी आपको ये 3 कैटेगरी, दैट इज ऑडिटरी मोड, विजुअल मोड, काइनेस्थेटिक मोड, आप समझ जाओ। तो मैं इसको एडवांस नहीं खींचूंगा, मगर थोड़ा बहुत जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं एनएलपी का। क्यों न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, एनएलपी इज द लेटेस्ट आपका साइंस है। सेल्स बोलिए बा दुनिया का कोई भी साइकोलॉजिकल चैप्टर में आपका एक कॉन्वर्शन के लिए बेस्ट प्रोसेस है, क्योंकि ये जो मोड समझ के लोगों को साथ आप बात कर सकते हो। अब दुनिया का कोई भी हिट सॉन्ग पकड़ो, दुनिया का कोई भी हिट सॉन्ग, उसमें आपको ऑडिटरी मोड का भी वर्ड रहेगा, उनके आप विजुअल मोड के भी लोग रहेगा, और इसका काइनेस्टिक मोड के भी वर्ड्स रहेगा। तभी वो सक्सेस हो जाते, तभी वो सक्सेस, क्योंकि आप जानते नहीं। तो आप नहीं जानते हो, इसीलिए आपको 3 मोड एक साथ अप्लाई करना पड़ेगा। 3 मोड आपको एक साथ अप्लाई करना पड़ेगा। इसीलिए कभी कभी कोई स्टोरी होता है, आप जानते हो, कहीं वो एक एक्सीडेंट देख के, एक ऑडिटरी मोड जब घर में आके वो अपना फैमिली मेंबर को क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ऑडिटरी मोड। वो सुन के, मैं एक गाड़ी से आ रहा था, एक बार जोर से, एकदम बहुत जोर से आवाज हुआ, उसके बाद मतलब दोनों तरफ से लोगों का सिर्फ आवाज मतलब सुने, मैं तो इतना भीड़ हो गया, इतना कोलाहल, इतना शब्द, इतना आवाज, मैं मतलब ये हो गया। सो उनका एक्सीडेंट मतलब सेम स्टोरी, वो कैसे बता रहा है, वो बता रहा है दैट इज साउंडिंग, यानी वो जो सुना है, कान में जो सुना है वही चीज उनको मतलब समझ में आया, और वही वो एक्सप्रेस किया। ऐसा ही अगर विजुअल मोड का वाला, वो क्या होगा, मैं तो आ रहा था, उसके बाद मैंने देखा एक लाल गाड़ी, एकदम पूरा एक बेंच आ रहा था, उसके साथ एक ब्लैक कलर का बहुत बड़ा गाड़ी आके एकदम कॉलिशन हो गया, उसके बाद इंस्टेंटली धुआं हो जाए, धुआं, उसके बाद मतलब सिर्फ लोगों का सर सर इतना लोग आसपास से आ गया, तो मैं तो भाग के आ गया। यानी वो जो देखा है, सेम एक्सीडेंट, देखिए सेम थ्योरी, तो वो ही बताएगा। ऐसा ही काइनेस्टिक मोड में वो क्या बताएगा, वो आपको क्या बताएगा, वो बताएगा जो मैंने तो हारा था, उसके बाद मतलब क्या जी हुआ, मतलब इतना लोगों के देख के मेरा तो पैल्पिटेशन हो गया, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, मतलब बहुत, आई थिंक बहुत ज्यादा लॉस हो गया। तो उसका फीलिंग्स, उनका जो पैल्पिटेशन, उनका जो फीलिंग्स, वो आपको एक्सप्रेस करेगा। सो देयर आर थिंग्स। सो आप जिसके पास जा रहे हो, सो कम टू द पॉइंट, तो आप नहीं जानते हो वो ऑडिटरी मोड में है, काइनेस्थेटिक मोड में है, या पर्सन जो, वो एक साइकोलॉजिकल जब टेस्ट किया जाता है तभी उनको दिखाया जाता, मतलब हम लोग देख पाते हैं जो ये इंसान ऑडिटरी मोड में अच्छा है, विजुअली मोड में अच्छा है, या 2 मूड में ही अच्छा है, या तीनों मूड में मास्टर है, वो डिपेंड करेगा। तो इसीलिए दुनिया का बहुत बड़ा जितने भी अच्छा अच्छा स्पीकर्स है, वो क्या करता है, तीनों चीज को अप्लाई करते हैं। यानी ऑडिटरी यानी सुनाई देने के लिए वो अच्छा खासा एक्सप्रेस करता है, विजुअल यानी वो अपना अपना अच्छा ड्रेसिंग मोड और कुछ प्रेजेंटेशन वो दिखाता है, वीडियोस दिखाता है, इसीलिए लोगों को कनेक्ट कर पाते हैं। और सेम वे
कुछ लोग जो उसमें आपका ऑडियंस में काइनेस्थेटिक मोड में आएगा, तो वो ऐसा कोई डेमोन्स्ट्रेशन, ऐसा कुछ चीज करवाता है जिसके कारण वो उन लोगों को भी अच्छा लगे, वो लोग भी कनेक्ट कर पाए। सो आपको भी एक अच्छा सेल्समैन बनने के लिए तो आपको ये कॉल ओपनिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉल ओपनिंग में टाइम में मैंने पहले बोला लैंग्वेज सेट, तो आप बता सकते हो, अगर फोन में हो तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो आपको ऑडिटरी के, इसलिए हम लोग बोलते हैं डोंट गो टू कंप्लीट सेल्स इन ऑडिट, मतलब फोन फोन में पूरा सेल मत करो। फोन में आप थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दे सकते हो। अगर सबसे इंपॉर्टेंट यू हैव, आप एक अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अपॉइंटमेंट लेना भी एक आर्ट है। अपॉइंटमेंट में भी ज्यादा से ज्यादा लोग चूक जाते हैं, इसीलिए वो लोगों के पास पहुंच ही नहीं पाते, वो बोल देते हैं। तो इसको मैं अलग से बहुत सारे मैंने ट्रेनिंग किया हूं, और बाद में भी ये होते रहेगा। दैट इज अपॉइंटमेंट, यानी आपका इनविटेशन ब्लूप्रिंट, ये सब कुछ अलग से होता है, प्रोस्पेक्टिंग ब्लूप्रिंट। मगर यहाँ पर सेल्स का ओपनिंग, यानी आप सेल्स के सामने आ गए हो, तो आपका ड्रेस कोड इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर देखिए इंश्योरेंस, क्योंकि ये बॉडी लैंग्वेज, आपका जो बॉडी लैंग्वेज, ये 35% काम करता है, ये आप समझ जाओ। तो इसीलिए आपका आपका वर्ड का पावर ना सिर्फ ओनली ओनली 5%, मगर आपका बॉडी लैंग्वेज का पावर, या आपका आप यानी आपका एटीट्यूड, आप कैसे बात कर रहे हो, आपका वॉइस टोनालिटी, दैट इज 55%, आप समझ जाओ। यानी आप वॉइस में ऐसा नहीं एकदम से ही पूरा रेलगाड़ी जैसा बताओगे बताओगे, या थोड़ा बहुत धीर स्थिर करके पूरा एक्सप्रेशन के साथ एकदम 3 मोड अप्लाई करके आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे समझाओगे। सो इट्स डिपेंड्स ऑन द, जितने आप ट्रेनिंग लोगे, जितने ही एडुकेशन लोगे, जितने ही नॉलेज लोगे, सीखोगे। तो पहला आपका ड्रेस कोड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादा से ज्यादा लोग, देखिए हम लोग काम करते गांव में, तो गांव में जाके फेस क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इस बिजनेस को एक सही ढंग से लेते ही नहीं है। वही बंदा जब ऑफिस में एक 5,000 का जॉब उसको मिल जाएगा, फिर भी आप देखो 6-7 बजे 8 बजे वो अपना मतलब जो भी है पूरा ड्रेस फ्रेस करके एकदम शर्ट पहन के पूरा साज धज के वो ऑटो स्टैंड में खड़े हो जाएगा। मगर यही इंडस्ट्री जो 5,000 से बहुत ज्यादा, मगर इसको वो सही, तो इसीलिए जो ज्वाइनिंग आप कर रहे हो ना लीडर, उसको आपको ज्ञान देना पड़ेगा, नॉलेज शेयर करना पड़ेगा, उनको तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा बॉस। तो इसीलिए बॉडी लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ड्रेसिंग कोड ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट। तो ड्रेसिंग कोड में हम लोग प्रेफर करते हैं बीइंग अ कॉर्पोरेट स्टाइल, यानी एक लाइट कलर जैसा शर्ट पहनो, लाइट कलर, मैं व्हाइट नहीं बोल रहा हूं, मगर लाइट कलर शर्ट पहनो, डार्क कलर का, बहुत सारे लोग लाइट कलर पहनते हैं, डार्क कलर शर्ट पहनते हैं, या दोनों ही डार्क कलर। तो उसका जो एक्सप्रेशन, उनका जो फीलिंग्स, आपको ये समझना पड़ेगा, जो मुझे कौन सी ड्रेस में, कौन सी कलर में मुझे ज्यादा निखर लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है, आपको कलर ऐसा चॉइस करना पड़ेगा। वी जनरली इंडियन पीपल आर ब्राउनिश, लाइक हम लोग जो है समला समला है, तो समले लोग जनरली इज अ रियली ग्रेट, आपको होगा अच्छा लगेगा, जो आप अगर लाइट कलर का शर्ट पहनोगे और वाइट डार्क कलर का पैंट पहनोगे, ये थोड़ा करोगे, और अगर आप टाई पहनोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि टाई जनरली कौन, जब भी आप टाई पहनते हो, आज भी लोग आपको थोड़ा डिफरेंट लुक से देखते हैं। जो बंदा एग्जीक्यूटिव फॉर्म में कोई कंपनी में काम करता है, या कुछ ना कुछ है समथिंग डिफरेंट, उसको आंख, अगर जनरली 4 बंदा लोग एक गाड़ी से, एक बस से, एक पब्लिक व्हीकल से कोई मतलब जा रहे हैं, उसमें से अगर एक दो उसमें टाई पहन के रहेगा ना, तो मैं आपको गारंटी दे, क्योंकि ये प्रोफेशन है, आप करोड़पति बनने आए हो, समझो। आप ऑलरेडी देख रहे हो जो लोग सीरियसली सही ढंग से काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इनकम आ रहा है। सो आप इनको मतलब ऐसे हल्के में मत लो। तो आप 2 घंटा काम करो, 4 घंटा काम करो, 4 घंटे के लिए पूरा मार्केटिंग का ड्रेस कोड अपनाओ। सो ये आपका बहुत ही अच्छा, क्योंकि क्लाइंट के पास जब ओपनिंग में जाओगे ना, वो पहले देखेगा, पहले दर्शनधारी फिर गुण विचारी, यानी पहले दर्शन में जो आपको मार्क्स आएगा, उसी से आपको बेटरमेंट होगा। तो पहले खुद को अच्छी तरह रिप्रेजेंट करो। ये आपका सिर्फ आप नहीं, आपका डाउन लाइन हर्ट लाइन ज्वाइनिंग जो करेगा, उनको समझाओ, उनको सिखाओ। नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आपका बॉडी लैंग्वेज में, जैसे बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा जोर से बात करते हैं, तो उनमें क्या हो जाता है, लोग, उनका एक्सप्रेशन बदल जाता है, उनका
मतलब हेयर स्टाइल या जो भी हो अच्छा नहीं लगता है, वो परफ्यूम मतलब क्या होता है, बहुत दूर से, जैसे गर्मी में ये ज्यादा होता है, बहुत दिन से सुबह से लेके काम करते करते शाम तक आएगा, मगर उनका मतलब बहुत ज्यादा बैड स्मेल आने जा रहा है। सो यू हैव टू यूज, देखिए शायद आप लीडर्स लोग करते हो, मगर डाउनलाइन हटलाइन मैं देखा हूं मेरा एक्सपीरियंस में, वो ये सब समझते ही नहीं है, क्योंकि गांव गांव में इधर उधर का लोग जाते हैं, तो उसको थोड़ा बहुत परफ्यूम अगर वो नहीं यूज करते, डिओड्रेंट गिफ्ट आप करो, थोड़ा बहुत अचीवमेंट के सारा ये सब चीज, लाइट शर्ट उनके पास नहीं है तो लाइट कलर का शर्ट आप गिफ्ट में दो, टाई नहीं है तो टाई आप गिफ्ट में दो, कोई छोटा छोटा अचीवमेंट, यही है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का अल्टीमेट सिस्टम। तो ये आपको सारे चीज रखना पड़ेगा। और बात में कॉपिंग सिस्टम इज द वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज माय एक्चुअली मेरा डिजर्टेशन का सब्जेक्ट भी है, बहुत जल्दी मैं डेटा लूंगा। सो जो हीलिंग में ये कॉपिंग सिस्टम, यानी आप जिसके सामने गए हो, उनका जो एटीट्यूड है, उनका सुनने के टाइम आप थोड़ा उनको कॉपी करो। यानी जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी कभी करते हैं, जो सामने जो बंदा है वो बहुत मतलब जेंटल होके बैठा है, मगर हम लोग क्या करते हैं, अपना पैर को ऐसे उनके सामने एक पैर के ऊपर एक पैर लगा देते हैं, जैसे वो बंदा, आप नहीं समझते हो, देखते नहीं हो, मगर वो इंसल्ट फील करते हैं। अगर उसमें अगर आपका मतलब सेक्स में अगर स्मेल, बैड स्मेल आएगा, वो तो बहुत ही खराब हो जाएगा, वो सेल क्लोज छोड़िए, वो ओपन ही नहीं हो पाएगा, वो आपको 2 मिनट 5 मिनट में भगा देगा। और उसमें भी कोई होता है जो से भी ज्वाइनिंग करने गया है, और उनके ज्वाइनिंग करने के टाइम वो क्या करते हैं, वो करोड़ का बात बोल रहा है, यहाँ पर करोड़पति होना ईयर पर बहुत है, मगर उनका तो पहले तो मैंने बोला ड्रेस कोड सही नहीं है, उसके बाद वो जो मतलब जो मोजा पहना है, वो भी देखा जो उसमें एक उंगली में कटा हुआ है और उसका उंगली निकल रहा है। तो आप करोड़पति का प्लान बताते रहोगे, और आपका क्लाइंट सामने वाला जो है, वो आपको वो उंगली देखते रहेगा, और वो नचा रहे वो उसके ऊपर ही ध्यान देगा। सो ये बंदा अगर करोड़पति बनेगा इस इंडस्ट्री में, तो भाई मेरा तो काम नहीं है। सो दिस ऑल छोटा छोटा चीज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी किसी लोगों को सही ढंग से बैड स्मेल आता है, यानी आपका स्मोक है। सो अगर ये तो आप ट्रीटमेंट करो, इसके लिए ट्रीटमेंट आता है। हम लोग आज बहुत बेहतरीन पेस्ट आ गया, 2 बार 3 बार पेस्ट करो खाने के टाइम। अगर उसके बाद भी नहीं है तो बहुत सारे स्प्रे है, एलाइच है, डोंट गुटका मत लो, गुटका मत लो, एलाइच है। सो ये सारे चीज मैं जो बता रहा हूं, तो ओपनिंग कॉल में बहुत महत्व रखता है। तो ओपनिंग कॉल में जाओगे, सुनाओ ओपनिंग कॉल में, कॉल ओपनिंग में वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले बोला जो कॉल इज द 2 टाइप्स। नंबर 1 फोन पे, अगर फोन में किसी को कॉल कर रहे हो, या फिजिकली यानी किसी के पास जाके आप सेल्स कर रहे हो। सो सर्वे सेज मोस्टली कॉल विद इन 7 सेकेंड क्लोज डाउन फोन पे, मतलब फोन पे 7 सेकेंड में सर्वे बता रहा है ज्यादा से ज्यादा कॉल क्लोज हो जाता है, क्योंकि मैंने वही बताया, क्योंकि जो लोग आपके सामने विजुअल मोड में है वो सुनना नहीं चाहेगा, और कॉल में अगर कुछ अट्रैक्टिव ओपनिंग स्पीच नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होगा। सो ओपन द कॉल में, अगर आप फोन में भी किसी से बात कर रहे हो, तो कुछ चीज आपको बताना पड़ेगा। जैसे पहले आपको बताना पड़ेगा क्या, इट इज योर इंट्रोडक्शन, सामने जाके भी कॉल में भी इट इज योर, तो आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आप कैसे बताओ। तो ये ज्यादा से ज्यादा लोग तो अपना नाम नहीं बोलता है, मैं देखा हूं बहुत बड़ा बड़ा प्रोग्राम में लोगों को नाम पूछा भी, वो मतलब ऐसे बोला है कि उनका नाम बोलने से कुछ कॉन्फिडेंस ही नहीं है। सो आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ बताना पड़ेगा, इट्स अ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको समझना पड़ेगा। सो आपका नाम बोलना पड़ेगा, नॉट ओनली दैट, ना नॉट ओनली दैट, जो आपको कौन सी इंडस्ट्री, मैं सर, अच्छा इज इट राइट टाइम टू टॉक विथ यू, आपके क्या ये सही टाइम है आपको बात करने के लिए, ये पूछो। ये रिस्पेक्ट पहले देखो, हम लोग क्या करते हैं ज्यादा से ज्यादा पहले ही मतलब फोन करके अपना बात बोलते रहते हैं, अरे वो इंसान कौन सी सिचुएशन में है, बात बोलना पसंद करता है, इरिटेशन में है या नहीं। तो इसीलिए, सॉरी एक्सक्यूज मी, सॉरी, तो इससे इसीलिए क्या होता है, सेवन मतलब ज्यादा से मोर देन 70% कॉल 7 सेकेंड में क्लोज हो जाता है। ये आपको आपका मन में रखना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉल ओपनिंग, अवॉइड कॉल डिस्कनेक्शन। सेम थिंग, अगर मैं आपको पूछूंगा
जो कॉल ओपनिंग का क्यों इसको सीखना है, सीखने के कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन, रीजन इज देयर जो अवॉइड कॉल डिस्कनेक्शन, मगर कॉल आपका बीच में डिस्कनेक्ट कोई नहीं करे, इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा। नाउ ओपनिंग द कॉल, दैट इज क्रेडेंशियल एंड कैरेक्टर। आपको वो बंदा तभी आपको सही ढंग से मानेगा या कॉल रखेगा, कैसे, कौन सी टाइम में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एक है क्रेडेंशियल, यानी आप काम कर रहे हो, आपका क्रेडेंशियल क्या है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो आपका ड्रेसिंग कोड, आपका बॉडी लैंग्वेज है। कोई बहुत सारे लोगों को बात बोलते हैं, मैं तो बहुत सारे लोगों को बात बोला। मेरे साथ एक इंसान का कुछ ही दिन पहले देखा, वो मुलाकात हुआ था, वो बोल रहे भाई मैंने 20 लोगों को बोला मगर कोई भी मान नहीं रहे। तो मैंने बोला कैसे बता रहे हो भाई, तो बोला मैंने बाजार जाने के टाइम फिजिकली जो जो लोगों के साथ दिखा हो रहा है, मतलब मुलाकात हो रहा है, वो तो मेरा परिचित ही है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अरे बहुत बढ़िया एक पानी आया है, हाइड्रोजन, ये वो बहुत बोल दिया। तो इसको सेल्स नहीं बोलता है। डोंट शेयर एनीथिंग जब तक ना आप पूरा बात बोलो। एक दिन में आपको मतलब जो है बोलता है बीरल को मारना पड़ेगा, यानी एक दिन में खत्म करना पड़ेगा, तभी बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। उनसे पहले सिर्फ प्रेज करो। तो नंबर वन क्रेडेंशियल, उसके बाद कैरेक्टर। तो आपको देखने से लोगों को लगे, या आपका बात करने का तरीका से लोगों को लगे जो आपके कुछ क्रेडेंशियल है और आपके कुछ कैरेक्टर है। तो दिस वेरिएंट, तो सो and number two, very important, avoid the call. number two, grab the customer's attention. ओपनिंग कॉल में ही सबसे बड़ा पहले जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द फाइनल इंप्रेशन, बात बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द फाइनल इंप्रेशन। तो ग्रैब द कस्टमर्स अटेंशन, आपको अटेंशन को, कस्टमर आपका अटेंशन, आपको ऐसा कुछ इसीलिए अट्रैक्टिव बात बोलना पड़ेगा, जैसे आप ऐसे बता सकते हो, अच्छा सर इफ यू डोंट माइंड, आप अपना अपना जीवन में प्लान बी कुछ है, तो बोला क्या प्लान बी, मतलब जैसे लास्ट 20 साल से, लास्ट 25 साल से आपका जीवन चल रहा है, इसमें से आप क्या समझते हो, ऐसे ही नेक्स्ट 20-25 साल से आप ऐसे ही मैनेज कर लोगे, या आप आर यू कॉन्फिडेंट जो आपका नेक्स्ट जनरेशन आपके हाथ में सुरक्षित है। आप क्या समझते हो, जो आप अगर जब नहीं रहोगे, इफ यू डोंट माइंड, मैं सिर्फ आपको पूछ रहा हूं, आप जब नहीं रहोगे तो आपके गुणगान करेगा, आपको प्रशंसा करेगा, आपको याद रखेगा आपका नेक्स्ट जनरेशन, आपको प्यार में, मतलब प्यार के साथ याद रखेगा, या क्या, आप क्या बता रहे हो। तो ये सब बात जब करते हो, ये लोग जानते हैं। अगर वो बोलेगा नहीं भाई वो तो मालूम नहीं है, जो करेगा करेगा, मेरा तो मेरा ड्यूटी कर रहा हूं, मतलब क्या ड्यूटी करो सर, क्या ड्यूटी करो। सो हम लोग क्या करते हैं, इमीडिएटली वी हैव टू चेंज द प्रोडक्ट, हम लोग का प्रोडक्ट के बारे में बात शुरू कर देते हैं, इसीलिए 80% सेल्स क्लोज नहीं होता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं जो सेल्स शुड बी नीड बेस्ड, तो इसीलिए पहले अपना इंट्रोडक्शन करो। नंबर 3, क्रिएट बिल्डिंग द ट्रस्ट, उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। सर मैंने भी लास्ट 15 साल में भी बहुत सारे ऐसे ही मेरा जीवन चल रहा था। लास्ट आपका उम्र के जैसा आपको बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है आप उम्र कम है मगर आप ज्यादा, आपका उम्र से भी ज्यादा एक्सपीरियंस बोल दिया, ऐसा नहीं, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। तो 15 साल से देख रहा हूं मैं भी, मगर कुछ दिन पहले मेरे साथ ऐसा, मतलब एक ऐसा कम्युनिटी के साथ मुलाकात हुआ, एक कम्युनिटी के साथ बात हुआ, मेरा तो जीवन चेंज हो गया सर। मेरा तो जीवन, मतलब मैं इतना गलत था, जीवन के जीवन के बारे में सोचने का मेरा तरीका इतना गलत था, और मैं आज सोच रहा हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों का इस सोसाइटी में है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट सर। सो आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, मैं जो अनुभव किया, वो जो बेहतरीन फीलिंग्स, ये देखिए मैं, आप बात कर रहे हो, जब आप ऐसे करो, थोड़ा बहुत, ज्यादा ड्रामेटिक नहीं चाहिए, ज्यादा ड्रामेटिक नहीं होना चाहिए जिसमें आप पब्लिक इरिटेट हो जाए, मैं बता रहा हूं, मगर थोड़ा बहुत ड्रामेटिक आपको करना पड़ेगा जहां पर उसको अच्छा लगे आपको बात सुनने। सो मैं सोच रहा हूं, मतलब आप स्ट्रेस कर रहे हो, जो आप कुछ बोलने का आपके भीतर बहुत ज्यादा कॉन्विक्शन है, वही में बाजी मार दोगे आप। सो दिस इज द बिल्डिंग ट्रस्ट, ट्रस्ट आप बिल्ड कर सकते हो ऐसे ऐसे टिप्स फॉर द ग्रेट कॉल ओपनिंग। अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर ग्रेट कॉल ओपनिंग, सो पहले हंस, जो भी हो, स्माइल इज द वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते करते आप हंसो, जैसे हम लोग देखिए, आप अगर फॉलो करोगे,
हर बात के साथ एक बात, किसी के साथ जब सामने सामने ज्यादा से बात करते हैं थोड़ा हंसते हैं, स्माइल करते हैं। सो बात करने के टाइम आपको स्माइल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं बहुत सारे लोग गुरु गंभीर होके अरे ये है वो है, ये बहुत, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट वो ट्रेनिंग ले लिया, उसके बाद जाके वो चाहते हैं इमीडिएटली वो समझेंगे। अरे भाई क्यों, कौन हो आप कौन हो, हु आर यू? आप शायद कोई कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी में थोड़ा बहुत आपको वाउचर आ रहा है, थोड़ा बहुत इनकम आ रहा है, मगर वो इंसान तो नहीं जानते हैं ना। सो यू हैव टू बी देयर विथ अ प्रॉपर एटीट्यूड, आपके भीतर एटीट्यूड में। सो देन द बी एनर्जेटिक, आपको बात करने के टाइम पूरा बात पूरा पूरा टाइम एनर्जी में रहेगा। ऐसा नहीं है जो क्या होता है ना, एक बार जब सचिन तेंदुलकर जब पहला इनिंग्स में आया था तो पाकिस्तान का जो वकार यूनिस एंड वासीम अकरम, मतलब जो बार बार उनको आउट कर रहा था, तो क्या हुआ एक बार तो पूरा उनको ऐसे लगा, मतलब चोट, मतलब वो पर मतलब इमीडिएटली वो फॉल इन देयर इन द पिच। तो उसके बाद लोग डॉक्टर्स आया ये है, सो हर कोई सोचा उनको स्ट्रेचर में बाहर निकलना पड़ेगा, इतना जोर से लगा था। पहला मैच समझो, उसका एज उम्र 16 साल था, तभी वो मतलब बोला नहीं मैं खेलूंगा। मतलब उनका वॉइस देखिए, मगर उनका कीर्ति जो है ना, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका वॉइस, तो आपका वॉइस भी इंपॉर्टेंट है, मगर वो खेलने का सिस्टम है, इसीलिए वो बाजी मात कर दिया। उसी जगह में एक बहुत बेहतरीन वो इनिंग्स खेला था, और उसके बाद सचिन तेंदुलकर मारा। मगर यहाँ पर आपको टाइम नहीं देगा, आपको समझाने के लिए वो एक्सप्रेस दिया, यहाँ पर आपको टाइम नहीं लेगा, इसीलिए आपका वॉइस क्वालिटी, वॉइस टोन इंपॉर्टेंट। एंड यूज करेक्ट लैंग्वेज, मैं पहले ही बताया, ऐसा बात मत करो। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जनरली में बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं, यार दोस्त के साथ बहुत सारे बात करते हैं, मगर वही बात हम लोग का हैबिट में आ जाता है। मैंने सुना हूं, बहुत बड़ा बड़ा दिग्गज लोगों को मैं सुना हूं, वो क्या करते हैं, उस सामने जाके उधर में जाके भी वो सब बात कर देते हैं, मगर आप नहीं जान रहे हो कोई इंसान आपके सामने बैठ के आपको पॉइंट दे रहा है, वो अच्छी तरह से नहीं ले रहे, भाई ये बंदा कैसे, इसका लैंग्वेज इतना खराब है। सो एंड ऑफ कोर्स द कंफर्टेबल लैंग्वेज, यूज करेक्ट language and the very another important things, that is make customer interested to know more। आप ऐसे करते जाओ जो मैंने बोला, ऐसे ऐसे बात करो जैसे, अच्छा सर आपको मतलब पानी के बारे में आपको क्या सोच है, इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट ड्रिंकिंग वाटर, आज के दुनिया में हम लोग जो पानी पी रहे, सो ये है ओपनिंग क्वेश्चंस। तो ओपनिंग क्वेश्चन में क्या होता है, लोग आपको पार्टिसिपेट करेगा और वो आपको और भी जानने का इंटरेस्टेड करेगा। सो यू शुड प्लान फॉर दैट, ऐसे आप आगे बढ़ाओ अपना सेल्स को। दैट इज यूज अ रेफरेंस, और रेफरेंस लेना पड़ेगा। एंड बी मतलब रेफरेंस, मतलब जैसे मैंने बताया, मैंने मेरा एक दोस्त, उनका जो पिताजी, मैंने मैंने बहुत बार बोला था जी भाई आप पानी, ये जो मेरा जो सब्जी, इसको सुन लो, मगर उनका क्या, इतना लोग काम में बिजी है और वो अपने आप का खुद का जिंदगी लेके इतना मशगूल है, लोग समझते नहीं है जो आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो रहा है, दैट इज स्लो पॉइजनिंग हो रहा है। ये जो चीज है मैं जो बताना चाहता हूं आपको, जो आप रेगुलर जनरली यूज करते हो आपके जीवन के लिए, वही चीज आपको मार रहा है, वही चीज आपको, तो दिस इज द फैक्ट। दिस आज अभी भी मैं कुछ नहीं बताया, मगर ये जो मैंने बात बोला, और लास्ट नाइट बहुत खराब लगा, मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरा दोस्त, वो रो रो के मुझे फोन करके बोला भाई उनका पिताजी का स्ट्रोक हो गया और एमआरआई हॉस्पिटल में उनका काल एडमिट हुआ। तो इट इज द रेफरेंस, यू शुड रेफर, यूज सम रेफरेंस। तो क्या होता है देखिए, इसको इसी को बोलता है ब्रेन को चलाना। जब भी कोई परिस्थिति में ऐसा कोई स्टोरी सब ऑल टाइम जो रहेगा ऐसा नहीं, मगर ऐसा कुछ हर टाइम ही रहते हैं लोग बिलीव, ऐसा कुछ मत बोलो जो लोग बिलीव नहीं करेगा, मगर ऐसा ट्रोस बोल के ऐसा रेफरेंस दो तो लोग और भी कनेक्टेड होगा। एंड द बी कॉन्फिडेंट, ऑल टाइम विश्वास के साथ, मजबूत विश्वास के साथ करो, ऐसे मत बोलो। लोग बहुत ज्यादा क्या होता है, हम लोग प्रभावित करने के लिए जाते हैं मार्केट में, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभावित होके आ जाता है हम लोग प्रभावित करके आने जाते हैं, मगर ज्यादा से ज्यादा लोग खुद प्रभावित होके चला आता है। एंड द सैंपल फॉर कॉल ओपनिंग प्रोसेस 1, ये मैं आपको बोला, 2-3 एग्जांपल दे। नाउ द वेरी क्रूशियल, ओपनिंग से लेके लास्ट तक
ये सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज रैपो बिल्डिंग। रैपो बिल्डिंग, देखिए सेल्स के बहुत तरीका से होता है। जब सेल्स के डायरेक्ट में जाओ, प्रोस्पेक्टिंग जब हम लोग उसी तरह से सीखेंगे, ये एकदम डायरेक्ट सेल्स सीख रहा है, इसीलिए ये प्रोसेस। मगर जब सेल्स को जाएंगे प्रोस्पेक्टिंग, तब आपको आएगा प्रोस्पेक्टिंग, मतलब एक इंसान के साथ पहले उनका रिलेशन तैयार करना, शुरुआत। तो दैट इज आइस ब्रेकिंग, मतलब कैसे आइस ब्रेक करोगे एक लोगों को, वो अलग चीज है। दिस इज नॉट द प्रोस्पेक्टिंग। आप इस बार सेल्स में चला गए हो, दिस अ डायरेक्ट प्रैक्टिकल सेल्स में, तो जाके वहां पर क्या क्या कारनामा करोगे, इसी के ऊपर है रैपो बिल्डिंग। रैपो बिल्डिंग मतलब आउटबाउंड कॉल और इनबाउंड कॉल, मतलब आप खुद कॉल करके भी बात कर सकते हो, कोई बंदा कोई दोस्त आपको कॉल किया उसी टाइम में भी कर सकते हो, या आप घर में जाके फिजिकल कोई बात कर सकते हो। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऐसा रैपो बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट आप समझ जाओ, लोग आज के दिन में प्रशंसा में बहुत अच्छा लगता है लोगों को, जब आप प्लेजर दोगे तब उनको बहुत अच्छा लगता है। सो ऐसे बात करने के टाइम ज्यादा से ज्यादा कुछ वर्ड आपको बार बार यूज करना पड़ेगा, तो वो जो आपका डिस्कशन मजबूत होगा, वो अच्छा रेपो बिल्डिंग करेगा। कैसे? जैसे आई एम वेरी ग्लैड टू नो that you and your family are well and healthy sir and ma'am। मतलब आपके सामने एक हस्बैंड वाइफ एक कपल बैठा है, आप प्रेजेंट करने शुरू कर रहे हो, आप ऐसे बोलो आई एम रियली, मैं बहुत आज के दिन में खुशी हूं, बहुत आनंद में हूं, जो आप जैसा सामने मेरे सामने तो आप दो बैठे हो, जो इन लाइफ में अच्छा हेल्दी एक फैमिली, एक अच्छा फैमिली मैनेज कर रहे हो और एक अच्छा हेल्दी लाइफ मैनेज कर रहे हो, शुड बी, तो प्रशंसा उसको अच्छा लगता है। ऐसे बता सकते हो हेल्प टू पीपल फॉर सॉल्यूशन ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सो आप ऐसा भी मैं सुना हूं, मैं आपके थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था, मैं आपको फेसबुक में देखा, मैं लिंक्डइन में देखा, मेरा ये जो दोस्त उनके साथ भी मेरा बात कर रहा था आपके आने से पहले, तो मैं सुना हूं जो यू हेल्प टू पीपल फॉर सॉल्यूशन ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कोई भी आपके सामने कोई अगर कुछ प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो आप उनको हेल्प भी करते हो, तो लोगों को अच्छा लगता है ये सारे। तो सर रैपो बिल्डिंग का तरीका है, आप समझ रहे हो ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो आप समझ रहे हो। सो सी फेसिंग मतलब आपके सबसे आई एम फ्रॉम, सो दीज आर द बहुत सारे चीज जो रहता है। देखिए कुछ कुछ एग्जाम्पल मैं पहले किया था, तो कुछ कंपनी में ये आप यूज कर सकते हो। सो दिस इज अ रियली रियली इंपॉर्टेंट। सो रैपोर्ट बिल्डिंग में सबसे ज्यादा लोगों को प्रशंसा करना पड़ेगा, और प्रशंसा करने के टाइम आपको ये सब बात बार बार करते रहना पड़ेगा। अगर बार बार करोगे तो क्या होगा, जैसे कोई भी बात वो बोल रहा है, सिर्फ ऐसा मत करो जो आप ही बात बोल रहे हो, आप ही बात बोल रहे हो, मत करो। तो ऐसा कुछ होगा जो, चलो भाई आप मैंने कभी कोई बात अगर कर रहे हो, बात अगर बोल रहे हो, तो उसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है उनको प्रशंसा करना। सो राइट सर, यू आर करेक्ट सर, आप सही बोले सर, मतलब एक सब शब्द आप यूज कर सकते हो जिसमें आपको बहुत बेहतरीन काम में आ सकता है। एंड द 7 टिप्स बाय बाय लोकल न्यूज, जैसे आप रेपो बिल्डिंग में उनको चेक कर सकते हो उनको क्या अच्छा लगता है। इसको अब आइस ब्रेकिंग में आप समझ गए हो ना, प्रोस्पेक्टिंग के टाइम। तो आइस ब्रेकिंग मतलब क्या है, आपके सामने जो बैठा है उनको क्या क्या चीज अच्छे लगते, जैसे बहुत सारे लोग आज के दिन में पॉलिटिकल डिस्कशन में बहुत माहिर है। आज के दिन में बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट लेटेस्ट चल रहा है जो महाकुंभ, उनके बारे में आप थोड़ा बहुत बात करने से उनको बहुत सारे इनके बारे में मालूम है और वो बात बोलेगा। सो हॉबीज, उनका रीजन, कोई किसी का मतलब प्लांटेशन का हॉबीज है, किसी का मतलब कोई एक अच्छा जगह अच्छा प्लेस में घर है, समझ में आ रहा है ना, जो उस लोकेशन में सर आपका घर में बहुत है, या घर बहुत अच्छी तरह का बनाया है, इंटीरियर डिजाइन बहुत बढ़िया है, उसका भीतर में जो आज मतलब फर्नीचर्स है वो बहुत बढ़िया है। सो दोज आर थिंग्स आपको ये करना पड़ेगा। सो फॉर कॉमन रेफरेंस पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, जो फॉर कॉमन रेफरेंस पॉइंट आपको पकड़ना पड़ेगा, यही को बोलता है आइस ब्रेकिंग। जैसे हम लोग बंगाली में क्या होता है, फुटबॉल पहले था, बहुत सारे जगह ट्रेन में जाओ बस में जाओ लोगों के साथ
डिस्कशन होने के लिए, ओपनिंग करने के लिए लोग क्या बोलते था, अरे भाई आप काल तो मोहन बागान, अरे आप भी मोहन बागान का सपोर्ट छोड़ो, मैं भी तो मोहन बागान सपोर्ट, तो वो आइस ब्रेकिंग हो गया, है ना। जैसे तो ये ऐसा बहुत सारे चीज रहता है। ऐसे इंपॉर्टेंट ऑफ रैपोर्ट बिल्डिंग में नंबर वन, बिल्ड ट्रस्ट लोग उसके साथ। इसीलिए हम लोग बोलते हैं पहले सेल्स जाने के लिए पहले उनके साथ दोस्ती करो, उनके साथ रिलेशन बनाओ, उनके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करो, पहले प्रोडक्ट को बारे में या क्या कंपनी क्या बात कुछ भी मत बताओ, उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन बनाओ पहले। हेल्प्स ग्रीटिंग एंड कनेक्ट, आपको ग्रीटिंग्स एंड कनेक्ट वो तो मैं बता ही हुआ, मतलब होगा। देन राइट रैपोर्ट बिल्डिंग विल हेल्प यू गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा रैपो बिल्डिंग जब करोगे तभी आप नेक्स्ट स्टेप में जा पाओगे। इसीलिए पूरा प्रोग्राम में, यानी पूरा आध घंटा 40 मिनट्स 1 घंटा जितना भी आपका कॉल कर रहे हो पूरा सेल्स का, वो पूरा टाइम में ये रैपोर्ट बिल्डिंग कंटिन्यू करना पड़ेगा। एंड द कीप कस्टमर ऑन द कॉल। सो द रैपोर्ट बिल्डिंग शुड बी थ्रू आउट द कॉल। अगर कॉल करोगे तो सम टिप्स, जैसे यस सर, मतलब आप रेस्पॉन्ड करो। बात जब जब आपके साथ बात कर रहे हैं, जैसे फोन कॉल में ये ज्यादा से ज्यादा यूज होता है, सामने भी आप यूज कर सकते हो, सामने भी कर, जैसे यस सर आप सही बोले, मैंने बोला आई नो, हाउ डू यू फील, आप जैसे कुछ नेगेटिव एक्सप्रेशन बात, मैं समझ रहा हूं सर आप क्या फील कर रहे हो सर, आप एकदम सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, सही पहले उनको एक्सप्रेस करो, पहले अलाउ करो, पहले अलाउ करो तो उसका भीतर का जो भी उसका नीड, इसके बाद जो आप जाओगे उस जगह में वो पहुंचेगा। आई अंडरस्टैंड दैट, आप सही बोले, आई अंडरस्टैंड दैट, ये सारे वर्ड्स आप यूज करते हो तो आपका बहुत ही ज्यादा होगा। नाउ द क्रिएट प्रोफाइल, इसके बाद आता है प्रोफाइलिंग, यानी आप रैपोर्ट बिल्डिंग उनके साथ ओपनिंग करके थोड़ा बहुत समझ गया, और इसके बाद आपको प्रोफाइलिंग करना पड़ेगा, यानी इनको क्या कौन सी प्रोडक्ट आप बोलोगे तो उसके पहले प्रोफाइलिंग करना पड़ेगा। यानी बिफोर गिव यू द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, मे आस्क यू सम क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड सर। मैं आपको जो प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा बहुत सॉल्यूशन जो दो, क्योंकि बहुत सारे बात तो बोल दिया ना आपका रैपोर्ट बिल्डिंग करने का टाइम, तो उसके अगर मैं आपको सॉल्यूशन देने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा, आप इंटरेस्टेड हो। जैसे व्हाट डू यू डू, सर आप क्या काम करते हो, मतलब जनरली आप अगर जान के आए हो और वो भी जानते हैं जो आप जानते हो, तो वो मत पूछो, तो दूसरा पूछो सर ऑफ टाइम में आप क्या करते हो, यानी ऑफिस में से आके या आप संडे को या हॉलीडेज को जनरली आप क्या करने को पसंद करते हो। अगर नहीं जानते हो तो डायरेक्टली पूछो उनका प्रोफेशन, यानी व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, समझ में आ रहा है। नाउ द सीन्स, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस, मतलब कितने साल से आप ये कर रहे हो, आपका जो पैटर्न जो आप जो कर रहे हो कितने दिन से आप कर रहे हो। व्हाट्स योर नेचर ऑफ बिजनेस, आपका जो बिजनेस, अगर कोई बोला तो जो मैं बिजनेस करता हूं तो बिजनेस का नेचर क्या, और भी रूट में घुसो, और भी डीप्स में जाओ। सो नाउ व्हाट आर द प्रोडक्ट्स यू डील इन, सर जनरली आप हेल्थ के ऊपर, हेल्थ सही रखने के लिए जनरली आप क्या क्या करते हो, व्हाट आर यू प्रैक्टिसिंग लाइक दिस, आप क्या क्या प्रोडक्ट या क्या क्या यूज करते हो, पहले पूछो ना, देखो ना। शायद वो बोलेगा अरे मैं तो एक एक दूसरा कंपनी का नाम बोल के, मैं यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ, दूसरा कंपनी का नाम बोल के बोल रहा हूँ, वेरी नाइस सर, यू आर रियली ग्रेट, रैपोर्ट बिल्डिंग करो। पहले बोला वो तो अच्छा नहीं है, ये से अच्छा है, नो मत करो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉन्विक्शन के साथ इतना साल से वो यूज कर रहा था। सो ये मत करो। तो इसीलिए उनको बोलो अरे बड़ी बढ़िया सर, बढ़िया, आपको तो थोड़ा बहुत जानकारी है, इट्स रियली, आज के दिन में तो ज्यादा से ज्यादा लोग थोड़ा बहुत भी नहीं जानते हैं, बोल के आप पूरा मत करो बाद में, उसका पास कुछ जानकारी नहीं है फिर भी बोलो, फिर भी बोलो। सो व्हाट्स योर टोटल वर्क एक्सपीरियंस, आपका पूरा एक वर्क एक्सपीरियंस, जीवन भर के लिए पूरा वर्क एक्सपीरियंस क्या है। आर यू मैनेजिंग योर वर्क अलोन, टू यू हैव द टीम ऑफ सपोर्ट यू, आपका आपका कोई आसपास का कुछ टीम है, आपका कोई लोग है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो देखो वो सोशल है या अनसोशल है। तो बोलेगा हाँ मेरा तो बहुत सारे ऑफिस का कॉलीग्स है, फ्रेंड्स है, दोस्त है, थोड़ा बहुत मुझे इसके बारे में सपोर्ट करते हैं, बात बोलते हैं, मेरा दोस्त है, अरे वो तो उस हॉस्पिटल में काम करते हैं, वो वेलनेस सेक्टर में ये है, आपको बताएगा, सुनो। तो मूव टू नीड एनालिसिस, तो आप इसके बाद आपको सामने आपको क्लियर आ गया
जो ये बंदा कौन सी है, तो कौन सी चीज में जे उनको नीड एनालिसिस, यानी नेक्स्ट 6 में अभी आपका बिजनेस और जॉब कैसा कैसा चल रहा है सर। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग यानी ज्वाइनिंग करने गया हो, सो डायरेक्टली यू गो टू द फाइनेंशियल पैटर्न, यानी आपका बिजनेस जो है आप कैसे जाओगे। नहीं गए हो, अगर प्रोडक्ट के बारे में हो, सो आप हेल्थ का क्वेश्चन में रहो, यानी नीड एनालिसिस। नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीड एनालिसिस। दैट इज क्या है, आफ्टर मैचिंग द प्रोफाइल ऑफ कस्टमर्स, मैचिंग कर दिया प्रोफाइल, यानी ये बंदा कस्टमर का प्रोफाइल कैसा है, कौन सी तरीका से, कौन सी अमाउंट का प्रोडक्ट वो जनरली यूज कर सकते हैं। सो आप आयोनाइजर बोलोगे, आप H2 आयन इंस्टा बोलोगे, या आप हम लोगों का मिल मैटर बोलोगे, या उसका इस डिस्कशन के टाइम आप देख लिए हो उसके उम्र थोड़ा बहुत बच्चे एक आ रहे हैं, उसका उसका लड़का है लड़की है, तो अब समझ जाओ किड्स भी उसका लगेगा या नहीं, ये सब देख लो। या उनका शायद वाइफ, आप थोड़ा उम्र वाले लोगों के पास गए हो तो उसका वाइफ जब देखते हो बैठने के लिए, मैं ठीक है बैठिए मैं थोड़ा चाय लेके आता हूँ, आप थोड़ा बैठिए मैं थोड़ा चाय लेके आता हूँ, बोलते हैं ना, तो चाय लेके आते उसके टाइम देखिए ऐसे आपका पूरा पैर को ऐसे क्रॉस करके प्रेशर देके उठा, इसके मतलब उनका घुटनों में प्रॉब्लम है। सो यू ऑब्जर्व दिस। सो नीड एनालिसिस में ऑब्जर्वेशन ऑल्सो काम करेगा। और अगर आप कैसे के पास गए हो, पहले ही उनका थोड़ा बहुत बात करने के टाइम लिखा, तो इज अ वेरी इरिटेटेड पर्सन, फाइनेंशियल इज नॉट साउंड राइट नाउ, उनका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, सो यू हैव टू प्लान जो उनको एक बिजनेस, नया बिजनेस का अपॉर्चुनिटी आप दोगे। क्योंकि मैं आप पूछे हो आप वो जनरली फ्री टाइम में क्या करते हैं, सारे डेटा आपके हो, और इफ इट पॉसिबल आप एक डायरी लो, रेड डायरी, एक लाल डायरी लेके जाओ, एक पेन, 2 कलर का पेन हो रहेगा। मैं पहले पहले जीवन में बहुत बढ़िया करा था, तो क्या होता था, आप समीक्षा, तो वो समीक्षक समझेगा, वो आपको बहुत सीरियसली लेगा, यानी हर क्वेश्चन का आंसर दो, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे। एक दिन में सेल्स क्लोज नहीं होता है, 80% सेल्स फॉलो अप में होता है, तो आप भूल ही गए, तो इसीलिए आपको मेंशन करो। और वो जो इंसान वो भी बोलेगा भाई मेरे प्रॉब्लम को ये बहुत खास देख रहा है, ये कुछ ना कुछ कर रहा है, शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसके पास शायद है, तो वो क्या करेगा, सीरियसली लेगा आपको। सो दैट इज व्हाई यू प्लान फॉर दैट। एंड सेल्समैन, दैट इज प्रोडक्ट, एंड कंसल्टेंट, दैट इज सॉल्यूशन। यानी आप अगर सेल्समैन बनोगे तो आप प्रोडक्ट के बारे में सोचोगे क्या देना है, और कंसल्टेंट अगर होगे तो नीड एनालिसिस में उनका जो प्रॉब्लम है उसका भीतर से एकदम एकदम पूरा एक करके निकलना पड़ेगा, भाई उनका एक्चुअल थ्रेट क्या है जीवन में, उनका एक्चुअल कष्ट क्या है, कहां उनका एक्चुअल पेन है, कहां उनका प्रॉब्लम है, उनके ऊपर ही आप नीड बाहर निकलो। ऐसे व्हाट हैपन, व्हाट यू आर अ कंसल्टेंट, आप अगर कंसल्टेंट बन जाओगे फिर क्या होगा, देन फॉलो बैंड एनालिसिस, फॉलो बैंड एनालिसिस। बैंड एनालिसिस क्या है, पहले ही बताया था, बी फॉर बजट, ए फॉर अथॉरिटी, एन फॉर नीड, टी फॉर टाइम। इसके बाद बैंक चेक, यानी उनका बजट कैसा हो सकता है, अच्छा बजट, खराब बजट, आयनाइजर का बजट है, H2N का बजट है, या थोड़ा बहुत छोटा मोटा प्रोडक्ट ले सकते हैं मगर फाइनेंशियल का प्रॉब्लम, यानी ज्वाइनिंग का बजट। सो यू ग्रेट थिंग ना। सो उसके बाद अथॉरिटी, बहुत सारे लोगों के पास अब जब जाओगे, वो जो जिसके पास जा रहे हो, उनका हस्बैंड जिसके पास गए हो, उनका कोई अथॉरिटी नहीं है, यानी वो हाँ बोलेगा वो ना बोलेगा, इनका कोई भी अथॉरिटी नहीं है दोस्तों। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो बाद में क्या बोलेगा, बहुत सारे बात करके पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, उसके बाद बोले ठीक है मेरा वाइफ के साथ बात करते हूँ। इसीलिए आपको पहले जब प्रोफाइलिंग कर रहे हो, उनको बात करते करते ये समझ जाओ जो इनका जनरली पर्सन क्या है, तो तभी उनको बोलो सर मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन, इफ यू डोंट माइंड सर, आपका मिसेस को भी आग अगर बुला लेते, या उनका लड़का, ज्यादा उम्र वाला इंसान को गया है, उनका लड़का है, उनका लड़का का वाइफ है, ये सब जानते हैं, तो उनको बुलाओ पहले, जैसे भी करके कैसे भी करके, बस सर बहुत मतलब इतना एक्सप्रेशन करो, इतना क्यूरियोसिटी करो, सर मैं जो बोलने वाला हूं ये जीवन का आपका, दिस अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, मैं आपको इतना गारंटी दे रहा हूं ये जीवन चेंज है, इसीलिए ना मैं आपको बोल रहा हूं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको माइंड सेट के साथ टूल सेट भी, यानी आपके साथ सारे चीज रहना भी पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो नहीं होगा। सो दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो आप ये करो। और ऑथोरिटी, उसके बाद नीड, नीड यानी उसका नेसेसिटी क्या है, पहले ही मैंने बोला नीड एनालिसिस में उसका प्रोडक्ट का, कौन सी प्रोडक्ट का और बता सकते हो, या उनका फाइनेंशियल नीड अगर होगा तो ज्वाइनिंग। और टाइम यानी टाइम, आप जो बात करो अभी तो थोड़ा बहुत रिलेशन बिल्डिंग किया,
मगर दिस इज द राइट टाइम टू एक्सप्रेस, या आप फॉलो अप में, अगर आप सिलेक्ट करो इसी से आप फॉलो अप में जाओगे, बाद में उनके अपॉइंटमेंट करो, एक रिलेशन बिल्डिंग करके चलाओ, इतना जल्दी मत करो। हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी में, जैसे ऐसा कोई कंपनी आपको कितना मतलब पैसा देते हैं प्रोग्राम करने के लिए नहीं है, आप सारा दिन में कितना प्रोग्राम किए हो इसके लिए कंपनी आपको पे नहीं करता है। कंपनी आप कितना प्रोग्राम को क्लोज करोगे उसके ऊपर पेमेंट देता है, यानी कितना आप बिजनेस करोगे उसके ऊपर आपको कमीशन आता है ना। सो ये समझ जाओ। मतलब ऐसे अच्छा सेल को भी खत्म मत करो, लॉस मत करो, क्लोज मत करो। अगर देखोगे जो वो थोड़ा मतलब इरिटेट है, थोड़ा उनका टाइम कम है, सो आप देखो कौन सी टाइम में, सो वहां पर एक फ्रेश नया अपॉइंटमेंट लो। और नहीं, अगर इज द राइट टाइम तो फिर सर मैं अगर और भी आपके लिए 20-15 मिनट, आप 20 मिनट 30 मिनट अगर लोगे तो आप, आर यू रेडी फॉर इट? आपके एंजॉय करो, मतलब मैं जो बोलूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट सर, ये बार बार बोलो, बार बार बोलो, तो क्या होगा, उनके लिए वो चीज आपके सामने बहुत बेहतरीन तरीका से आएगा। सर नाउ द प्रोडक्ट मैचिंग, नीट के बाद क्या होगा, दैट इज प्रोडक्ट मैचिंग। तो प्रोडक्ट मैचिंग में देखिए एक एक इंसान, जैसे अगर देखिए इस बिजनेस में प्रोडक्ट यूजर्स नेटवर्क है, मैं पहले बताया था। तो आप सेल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर हर कोई कंपनी का देखिए, जितने भी कंपनी के पास जितने भी प्रोडक्ट है, ये आप समझ जाओ, तो वो सारे चीज सभी को लगते हैं, मगर वो शायद बिजनेस जैसा सोचता है, वो एक दो प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे ज्वाइनिंग के कारण प्रोडक्ट लगता है इसीलिए ले लिया। तो ये इसीलिए उनका पॉइंट क्रॉस हो गया। आपको प्यार में पड़ना है। आप जब तक ना प्यार दोगे, जब तक ना प्रेम में आओगे, तब तक इस धंधा को आपको करोड़पति नहीं बनाएगा दोस्तों। इसलिए सारे प्रोडक्ट, आप सुबह दूसरी कंपनी का पेस्ट यूज करोगे, दूसरी कंपनी का साबुन यूज करोगे, और आप सोचोगे सिर्फ आप वही जो बोला मेरा सिर्फ घुटनों का तकलीफ है, आप काम करो और घुटनों ही यूज करोगे, ऐसा नहीं होता है। सो एक इंसान को समझना पड़ेगा, आप बीइंग अगर अच्छा यूजर करो तो भाई क्यों करोगे, इसमें आपको खरीदने से डिस्काउंट मिलता है, खरीदने से कमीशन मिलता है, खरीदने से जीतने से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपको कमीशन भी आता है, और वही से नेटवर्क बनता है। और एक गुड फॉलोअर आपको जो देख रहे हैं हजारों, आप 2 आंख से दुनिया देख रहे हो, आपका टीम हजारों आंख से आपको देख रहे हैं। आपका भी घर में अगर आपका किचन में, आपका बाथरूम में, आपका बेडरूम में, सारे जगह अगर नेचुरल हेल्थ मैटर का प्रोडक्ट रहेगा, तब क्या होगा, वो भी उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा। अरे ये भी है कंपनी का, ये भी है, नया लोगों को मालूम ही नहीं है। कुछ कुछ लोग वेबसाइट देखते नहीं, 80% लोग वेबसाइट फॉलो ही नहीं करता है। अब नहीं जानते आप सही ढंग से, आप उनको, आप भी नहीं जानते कंपनी का कितना प्रोडक्ट है, उसका क्या प्राइसिंग है, क्या हो, क्योंकि आप चर्चा नहीं करते, क्योंकि आप जनरली लोग शॉर्टकट समझते हैं। एक टाइम था, हम लोग जब डायरेक्ट सेलिंग में आए थे, उस टाइम हम लोग के सामने कोई, इसके पहले भी जो कंपनी में हम लोग सफल हुए हैं, वहां पर भी हम लोग कोई में हम लोग का सीनियर नहीं था, नो बॉडी। तो हम लोग एक एक प्रोडक्ट का पूरा इंग्रेडिएंट्स देख के, गूगल में सर्च करके, उनका पूरा डिटेल्स देख के, ब्लॉग पढ़ते थे, रिसर्च पढ़ते थे, निकलते तो बहुत सारी चीज लिख के हम लोग खुद सीखते थे। मगर आजकल में क्या, सब रेडीमेड, क्योंकि आपको तो ट्रेनिंग देने के लिए सब लोग, इसीलिए वहां पर भी सब नहीं आते हैं, और इसीलिए तकलीफ हो गया। तो यूं मत करो, सारे चीज में जानकारी रखो। सो नाउ द प्रोडक्ट मैचिंग, इसके बाद नीड एनालिसिस आपको समझ गया, जो आप इसको ज्वाइनिंग करना है, इसीलिए आप बता रहा हूं आपका, हर कोई इंसान को ज्वाइनिंग के कोशिश एक नेटवर्क और एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे पहला मोटो होना चाहिए। क्योंकि आप यूजर बनो, आप 100 लोगों को बनाओ, आपको सेल करना नहीं है। 100 लोग अगर इस फीलिंग्स को समझ जाएगा, वो खुद ही खरीदेगा, तो वो भी यूजर नेटवर्क में आनेगा, आपको धंधा देगा, करोड़पति बनोगे आप। अब समझो, हम लोग क्या करते हैं, नहीं भाई वो 20% का चक्कर से हम लोग 100% का मुनाफा, आपका जो बिजनेस पॉइंट यानी आपका जो एस बी बीवी के ऊपर जो जितना कमीशन 100% दे रहे हैं, उसमें जो कैरियर बन रहे हैं, इतने जो बड़ा बड़ा चेक बन रहे हैं, गाड़ी बन रहे हैं, उसी से बनेगा। मगर हम लोग ये 20% रिटेल प्रॉफिट का चक्कर में हम लोग कितना दिन दोगे, क्योंकि वो जब सिस्टम में आएगा ना, तो उनका नया जो एक मार्केट है वो खुल जाएगा। तो वो आप शायद 4,000 3,000 5,000 का एक प्रोडक्ट में 3-4 महीना लेगा, उसके बाद नहीं लेगा, क्योंकि वो सिर्फ वो आप एक पेशेंट आके ही आए हो। मगर उनको जब आप यूजर बन के इस सिस्टम में लेके आओगे ना, अपने आप वो बेहतरीन हो जाएगा। सो दोस्तों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ द प्रोडक्ट मैचिंग, तो एक एक सिस्टम, जैसे बिजनेसमैन अगर आपको देखना पड़ेगा, इज इट स्टार्टअप, मतलब नया बिजनेस शुरुआत किया है, या फैमिली मैन है।
अगर स्टार्टअप है तो उनके लिए एक अलग तरीका से प्रेजेंट करना पड़ेगा प्रोडक्ट को या आपका ज्वाइनिंग को। और फैमिली मैन यानी उनका जो अगर फैमिली यानी उनके ऊपर डिपेंडेंट फैमिली है तो वो उनके अलग से प्रेजेंट करना पड़ेगा। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट लाइक दिस, लाइक पर्स मतलब प्रेस्क्रिप्शन, जैसे डॉक्टर है ना, जैसे प्रेस्क्रिप्शन एडवाइजर है और नॉन प्रेस्क्रिप्शन एडवाइजर। मतलब डॉक्टर है मगर वो बहुत सारे आज के दिन में डॉक्टर है जो एडवाइस नहीं कर रहे। स्टार्टअप मैंने पहले बताया, दैट इज स्टूडेंट। अगर आपके सामने स्टूडेंट है तो स्टूडेंट क्या कर रहा है, कैरियर कोई कैरियर कोर्स में है या जनरल स्टडी रिटायर मतलब पढ़ रहा है, जनरल स्टडी पढ़ रहा है। सो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो चीज वो कर रहा है ना तो अपने आप इसको होगा। इज रिटायर्ड ओल्ड एज पर्सन, पेशेंट है आपके सामने, जो ओल्ड एज पर्सन पेशेंट है ये एक्टिव है, हाउस वाइफ, दैट इज आपको वो कैसे है। तो ये सारे प्रोफाइल मैचिंग के लिए आपको प्रोडक्ट मैचिंग के लिए ये सब चीज देखना पड़ेगा। इफ यू डोंट माइंड, कुछ कुछ चीज में शायद स्पेलिंग ठीक तरीके से नहीं है क्योंकि मैंने करेक्शन नहीं कर पाए, देखा नहीं। सो तो नाउ द टेल टू द कस्टमर। सो बेनिफिट पिचिंग, बेनिफिट कुछ सिली मिस्टेक्स है। सो बेनिफिट पिचिंग, इसके बाद आपको करी होगा जो बेनिफिट पिचिंग, दैट इज टेल टू कस्टमर prospect now these product and solution impact their life। ऐसे आपको बेनिफिट समझाना पड़ेगा जो आपका उनका जीवन बदल जाएगा दोस्तों। सो इट्स अ रियली रियली गुड। और इसी जगह से क्लोजिंग तक का सफर नेक्स्ट दिन होगा, क्योंकि यहां पर आपका प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा रेफरेंस दूंगा, क्योंकि 1 घंटे के ऊपर प्रोग्राम नहीं है। अगर 1 घंटा में पूरा एक्सप्रेशन करोगे तो शॉर्टकट में हो जाएगा, आप सही तरीका से नहीं सीखोगे दोस्तों। तो बेनिफिट पिचिंग से नेक्स्ट 10 का जर्नी हम लोग नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट डे में मैं जब आऊंगा सीखूंगा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जो आप सही ढंग से जब सीखोगे, इसके बाद मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आया, बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, बहुत सारे चीज एकदम वन बाय वन मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। सो इसी के साथ मैं आज मेरा वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और मैं चाहूंगा आप अपना बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाए, ज्यादा से ज्यादा अपना मतलब जूम मीटिंग में आओ, जूम मीटिंग में आके अपना पूरा प्रोग्राम को आगे बढ़ाओ। इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम खत्म कर रहा हूं, मगर इसके बाद जो जर्नी है, दिस इज अ वेरी सीरियस जर्नी। मैं प्रोडक्ट एक एक बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन, ऐसे ऐसे आपको लॉजिकल वोकाबुलरीज आपको देंगे, जो आप अगर सही ढंग से सीखोगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। और आज के दिन में आपको बहुत अच्छा लगा तो आप जरूर मुझे चैटिंग में लिखिए। मगर थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत था, मेरा एक्चुअली पूरा काल से मेरा घर में पूजा था, उसके बाद आज थोड़ा तबीयत भी खराब है, मैंने खुला ही नहीं। मगर यहाँ पर खुल के देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करना चाहिए था। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। इसके साथ थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। काल मुलाकात होगा, जो फिजिकल प्रोग्राम हो रहा है, जो लोग आ रहे हैं और जो बाहर में है आउट स्टेशन, उनके साथ तो मुलाकात होगा, बात भी होगा। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।